यण विभूषणं महावीरं संवत्तरयणनिलयं पयडि समुत्थितं वोचम् परम भय सब खंडिके करम कांड समुदाय। आगे जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद्र जिन जगतपति साधु वचन गुणधार जीव कांड को जानिके ज्ञान कांड में होय निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। यहाँ पर हम 148 कर्म प्रकृतियों का प्रकरण ले रहे थे पिछले दिनों से, उसे हम यहाँ ले रहे हैं। संख्या मान के प्रकरण को हम जैसे ही वह अपना पीपीटी सामने रहेंगी वो उस समय समझेंगे। तो देखो अब इस पे आ जाओ, पेज नंबर 16 मूल ग्रंथ में आ जाओ। पेज नंबर 16 पर हम जो अभी प्रकरण चालू कर ही चुके हैं 148 कर्म प्रकृतियों का, तो उसे यहाँ पर हम करते हैं। एक माइक और ले लो तो पढ़ने में रीडिंग का भी प्रकरण है, अपने को पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में और शैली में प्रस्तुत करते हैं आचार्य परमेष्ठी। तो उसमें यह टीकाकारों का भी अलग अलग विवेचन आता है। तो कोई निरुक्ति परक अर्थों से वर्णन करेंगे कि भाई हमें आवरण शब्द ज्ञानावरण में लगा तो आवरुणोति, तो अब क्या आवरुणोति, तो वह यहाँ पर इनका स्पष्टीकरण डिटेल में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक पहले कर्म से लेके 148 कर्म तक सलग रूप से पूरी की पूरी कर्म प्रकृतियों का विवेचन यहाँ पर इन्होंने दिया है। देखो पेज नंबर आपको निकालना है 16 और वहाँ से लेकर पेज नंबर 23 तक 148वां नंबर दिया है। उन उत्तर प्रकृतियों का इन्होंने शब्दार्थ कहा। शब्दार्थ समझते ना भाई, सभी शब्द नयों का प्रयोजन अर्थ को भाषित कराना है। ज्ञान नय का भी प्रयोजन अर्थ को भाषित कराना है। अगर अर्थ भाषित नहीं हुआ तो समग्र नयों का कोई प्रयोजन नहीं है। स्वार्थ वह मूल प्रयोजन है। तो इस रूप में यहाँ पर अर्थ के लिए दिया है। तो पेज नंबर 16 से आप किसके पास आ गया माइक, शुरू करो इधर से। अब इन बीच में हाँ, सब लोगों को मिल गया बराबर। ध्यान से पढ़ो, देखो, और कुछ पूछना है तो पूछना, बाकी मैं बोलूं तब बोलना, आपस में नहीं बोलना, ठीक है? शुरू करो। इन सब कर्मों के भेदों का शब्दार्थ की अपेक्षा से कार्य बताते हैं, क्योंकि कर्मों के निमित्त से ही जीव की अनेक दशाएं होती हैं। हाँ, इस कारण सब प्रकृतियों का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। मति ज्ञान जो आवरण करे अथवा जिसके द्वारा मति ज्ञान आवृत किया जाए, जिसके पास विवेचिका है वो पेज नंबर 69 निकाल ले। अपन एक साथ विवेचिका के भी कर्म प्रकृतियों का देखते जाएंगे और मूल ग्रंथ का भी विवेचन देखते जाएंगे। तो दोनों में दीदी ने जो विवेचिका में संकलन किया है वह अलग प्रकार का संकलन है, और इसमें जो लिखा है उसमें मुख्य टीका, जैसे इन्होंने लिखा ना, मुख्य टीका हमने केशव वर्णी जी की कानड़ी भाषा की टीका को मुख्यता करके इन्होंने लिखा है। इस रूप में यह खूबचंद जी की, यह मनोहर लाल जी पाड़म वालों का है ना इसका, तो वो उनकी विशेषता है। हाँ, शुरू करो। मति ज्ञान का जो आवरण करे अथवा जिसके द्वारा मति ज्ञान आवृत किया जाए अर्थात ढांका जाए, वह मति ज्ञान का आवरण करे। देखो इसमें दो दे दिए, आवृत करे या जिसके द्वारा, मतलब एक कर्ता और एक तृतीया के द्वारा मतलब करण। दो प्रकार से विवेचन किया है आवरण के लिए।
स्वयं कर्ता होकर आवृत्त कर दे, या जिसके द्वारा वह मति ज्ञान ढका जाता है। आवरण करना मतलब क्या है? ढकना। ढकना मतलब शयोपशम प्रकट नहीं होने देना। और उसको अपने निश्चय परक परिभाषा सबको मालूम है, जब आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से मति ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, उस समय निमित्त होने वाले कर्म को मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ये अपनी अध्यात्म प्रधान भाषा, निमित्त उपादान प्रधान भाषा। और अभी इसमें जो चल रहा है वो निमित्त प्रधान भाषा से बताएंगे, पढ़ते जाओ। शुभ ज्ञान का जो आवरण करे वह शुभ ज्ञानावरण है। हम्म। अति ज्ञान का आवरण करे वह अति ज्ञानावरण है। मना परे ज्ञान का जो आवरण करे वह मना परे ज्ञानावरण है। और केवल ज्ञान को आवरणोति ढके वह केवल ज्ञानावरण है। अब इसमें जो विवेचिका में अंतर है, इन्होंने तो पहले वाले में इसी लिख के छोड़ दिया कि भाई आवरण करे या जिसके द्वारा आवरण किया जाता है। विवेचिका में दोनों शब्दों को पांचों कर्मों के लिए प्रयोग किया, मतलब आवरण करे या जिसके द्वारा आवरण किया जाता है, मतलब प्रथमा और तृतीया दोनों का ही इसमें प्रयोग किया है। यह विशेषता विवेचिका की है। अब इसमें जो आवरुणोति, आवरुणोति इस शब्द को प्रयोग किया वह ढकने के हिसाब से है, और आगे और व्युत्पत्ति दे रहे हैं, पढ़ो। आवृणोति अव्रियते अन्येनेति आवरणम्, ऐसी व्युत्पत्ति है। अर्थात जो आवरण करे या जिससे आवरण किया जाए वह आवरण है। जो चक्षु से, बस ठीक है। देखो इसमें आवरुणोति, आवरीयते, अनेन इति, उसे आवरण कह रहे हैं। तो इसमें आवरण करे या जिससे आवरण किया जाए, वही प्रथमा और तृतीया जिससे मतलब करण हो गया। और यहाँ पर जो आवरण करे मतलब कर्ता रूप से, तो जो ऊपर जो शब्द प्रयोग किए उसको संस्कृत में यहाँ प्रस्तुत कर दिया कि आवरण किसे कहते हैं। तो आवरुणोति या आवरीयते अनेन इति आवरण, ये तो वो दे दी संस्कृत की परिभाषा, जिसके द्वारा आवरण किया जाए या जिससे, जिसके द्वारा जिससे एक ही बात हो गई। और जो आवरण करे, आवरुणोति, यह आवरुणोति स कर्म, जो करता है वह कर्म, तो वह आवरण इसमें कर्म के लिए नाम दिया है। ठीक है। जो चक्षु से दर्शन नहीं होने देते वह चक्षु दर्शनावरण कर्म। चक्षु नेत्र के सिवाय दूसरी चार इंद्रियों से जो दर्शन सामान्य अवलोकन को नहीं होने दे वह अचक्षु दर्शनावरण है। अवधि द्वारा दर्शन न होने दे वह अवधि दर्शनावरण है। केवल दर्शन अर्थात विकार में रहने वाले सब पदार्थों के दर्शन का आवरण करे उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। देखो केवल दर्शन की परिभाषा इन्होंने काल की मुख्यता से की, बाकी इसमें क्षेत्र की मुख्यता से भी है, और इसके अलावा द्रव्यों की मुख्यता से भी है, और भावों की मुख्यता से भी है। केवल ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को अनंतता के साथ जानता है। तो इस रूप में इन्होंने काल के हिसाब से कर दिया, त्रिकाल की अपेक्षा। बाकी उसमें वह गौण रूप से सभी समझना। ठीक है। इसमें तो हो गया दर्शनावरण का स्वरूप, और इसमें भी वही जो आवरण करे या जिससे, वही आवरण, आवरण शब्द है तो वो सेम आवरण का जिसके द्वारा या जिस जो आवरण करे, इस रूप से समझना। अब आगे चलो। हाँ, पढ़ते जाओ। धातु शब्दों के व्याकरण में अनेक अर्थ होते हैं। तदनुसार इस निरुक्ति में भी कई धातु का अर्थ सोना और गृधु धातु का अर्थ कीर्ति समझना। मतलब यह कि जो सोने में अपना प्रकाश करे, अर्थात जिसका उदय होने पर यह जीव नींद में ही उठकर बहुत पराक्रम का कार्य करे, तो कार्य तो करे परंतु ध्यान नहीं रहे कि क्या किया है, उसे ज्ञान वृद्धि दर्शनावरण कहते हैं। हाँ, देखो इसका भाव भाषण कर लो। इसमें मुख्य शब्द है परंतु भान नहीं रहे कि क्या किया था। पराक्रम तो बहुत करे। देखो स्त्यान गृद्धि शब्द में दो शब्द हैं, स्त्यान प्लस गृद्धि। गृद्धि शब्द अपन प्रयोग करते हैं ना, आसक्ति के लिए भी करते हैं। इसमें गृध धातु का अर्थ दीप्ति, दीप्ति मतलब प्रकाशित होना।
सोने में अपना प्रकाशित करे। तो सोने में प्रकाश क्या होता है कि वह खुद कार्य करे, अनेक प्रकार के आरंभ कर ले और फिर भी सो रहा है, बिना जाने ऐसे काम हो जाना और खुद को भान नहीं होना, उसे बोलते हैं स्त्यान गृद्धि। निद्रा में काम करे और जाने नहीं, कितना खतरनाक हो गया भाई। हम निद्रा में देखते हैं बहुत सारे लोग बिल्डिंग के उस पे पहुंच जाते हैं, छत पे, और फिर वहां पे उसकी बंदिया पे चलने लग जाते हैं। कभी भी 1 सेकंड में गिर के मर जाएगा और उसे भान नहीं है कि मैं कहाँ चल रहा हूं। अपन अभी जैसे सब बैठे हैं तो सभान भान सहित बैठे ना, क्या कर रहे हैं इसका हमें पूर्ण भान है, विवेक है, वेदन है। लेकिन ऐसी अवस्था हो जाए कि हमें खुद का ज्ञान ही नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये इनको कोई भान नहीं होता, जैसे वो रोड के क्रॉस करने का समय आता है ना तो एकदम से भागते हैं। छोटे छोटे बछड़े होते हैं, वो भी हॉर्न वगैरह दो तो एकदम से ऐसे भागते हैं कि जहां जगह मिले वहां, तो वो जहां से गाड़ी आ रही हो उसी तरफ भाग के टकरा जाते हैं। तो इस रूप में वह प्रकाश अर्थात ज्ञान, उसका वेदन नहीं है, भान नहीं है और कार्य होते जा रहे हैं। इस प्रकार खतरनाक निद्रा को स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कहते हैं। इसमें व्यक्ति का पराक्रम तो है, लेकिन वह विपरीत पराक्रम है जो उसे भान में ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी मोह की, जैसे अपन बोलते हैं ना, मोह के कारण जीव स्वयं को भूल गया है और ये काम कर रहा है, शरीर को ही अपना मान रहा है। तो कह रहे वो महाप्रबल उस अवस्था में जान भी नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, इस रूप में समझना। फिर आगे देखो, जिसकी उदय से निद्रा की ऊंची पुनः पुनः प्रवृत्ति हो, अर्थात जिससे आंख के पलक भी नहीं उघाड़ उघाड़ सके, उसे निद्रा निद्रा कर्म कहते हैं। निद्रा की ऊंची और पुनः पुनः प्रवृत्ति हो। अब इसमें आप कहोगे कि भाई निद्रा की ऊंची ऊंची प्रवृत्ति मतलब खुलती जा रही है क्या? कह रहे नहीं, खुल नहीं रही है। इतने गहरे आवेग हैं कि निद्रा में भी गहरी और थोड़ी मंद तीव्रता, ये सब अनेक भेद होते हैं उसमें, कि भाई वह नींद में एकदम डीप नींद में चला गया है, फिर थोड़ी सी हल्की सी हुई है, लेकिन ये उसको संवेदन में नहीं आ रहा है। और फिर हम ऐसे व्यक्ति को उठाएं, जैसे सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए कितने बजे उठते हैं? 2 बजे रात्रि में उठना है। तो छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं ना, तो उठाते हैं तो वो ऐसा है कि भाई उठ ही नहीं पाते हैं, आवेग चलता है निद्रा का, और सोते हैं थोड़ी देर, फिर मतलब उठने का पूरा भान ही नहीं होता है। खड़े हो जाए तो बैठने लग जाएंगे, लुढ़कने लग जाएंगे। वह स्त्यान गृद्धि की अवस्था तो है नहीं, पराक्रम हो नहीं रहा है प्रकट, लेकिन वह निद्रा की पुनः प्रवृत्ति हो रही कि उठ ही नहीं पाए। लेकिन वो प्रचला प्रचला में देखो उठ जाएगा। यदुदया क्रिया आत्मानं पुनः पुनः प्रचलयति तत् प्रचला प्रचला दर्शनावरणम्। अर्थात जिस कर्म के उदय से क्रिया आत्मा को बार बार चलावे वह प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म। क्योंकि शोक अथवा खेद या मद नशा आदि से उत्पन्न हुई निद्रा की अवस्था में बैठते हुए भी शरीर के अंग बहुत चलायमान होते हैं, कुछ सावधानी नहीं रहती। बस कुछ सावधानी नहीं रहती। ये इधर तक है प्रचला प्रचला निद्रा दर्शनावरण, प्रचला प्रचला का दर्शनावरण का। और इसमें इन्होंने छोटे से में दिया है कि नींद पे नींद आवे वह निद्रा निद्रा, और जिसके उदय में शारीरिक आंगों पांगों का हलन चलन विशेष होता है वह प्रचला प्रचला। निद्रा निद्रा में घनीभूतता थी, उससे हल्की होगी प्रचला प्रचला में, लेकिन उसे भान नहीं है। ये शब्द इसमें भी लिख रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग उसमें कई बार पैर चलाने लगते हैं, बहुत बार यद उदयात क्रिया आत्मानं पुनः पुनः प्रचलयति तत्प्रचला प्रचला दर्शनावरणम। जिस कर्म के उदय से क्रिया आत्मा को बार बार चलावे, इस तरह से वह प्रवृत्ति हो, वह प्रचला प्रचला है। निद्रा निद्रा से तो पावर कम हो गई, गहराई कम हो गई, लेकिन उसकी खुद की तो इसलिए क्रियाएं तो होने लग गई, लेकिन उसको उस क्रियाओं का भान नहीं है। वो डेंजरस क्रियाएं नहीं है, स्त्यान गृद्धि जैसी चलाने वाली क्रिया नहीं है। फिर आगे चलो, और इसका रीजन भी दे रहे हैं, शोक खेद या नशा
आदि से उत्पन्न हुई निद्रा की अवस्था में बैठते हुए भी शरीर के अंग बहुत चलायमान होते, कुछ सावधानी नहीं रहती। ये जो है ये अवस्था होती है, जो नशा करने वालों की नींद होती है ना, एकदम से सो जाते तो 12-12 घंटे 14 घंटे उठते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे विद्यार्थी थे जब मैं पढ़ता था कि 3-3 दिन तक उठ ही नहीं रहे, ना लैट्रिन जा रहे, भोजन करने के लिए वहीं पे बस एकदम से थाली लेके कोई मित्र को बोल दिया तो उसने ला के दे दी, खा लिया और सो गए, और बहुत बार तो भोजन भी नहीं करे, ऐसी निंद्रा। मेरा ही मित्र था वो, नाम क्यों एक्सपोज करो बेचारे का। तो ऐसी नींद आती थी उसको, तो बोलता था क्या करूं मैं, और मतलब फिर उसको बोलते थे कि भाई तू इस तरह से ढंग से रहे, घूम फिर, एनर्जी कर। एक्चुअली ऑक्सीजन रेशो ब्रेन में नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से ऐसी नींद हो जाती है। तो ये हालत ऐसी है कि भाई 3-3 दिन तक उठे ही नहीं, सिर्फ उठे तो खाना ही खाए, और नहीं तो एक आध दिन तो खाना भी नहीं खाए, और सोता ही रहे पूरे समय, ना लैट्रिन जाना, बाथरूम वगैरह के लिए एक आध बार उठे तो उठे, नहीं तो वो भी नहीं, बाथरूम भी नहीं। ऐसी भी टेंडेंसी हो जाती बॉडी की। ये रहस्यमय दुनिया भरी पड़ी है शरीर प्रकृतियों से, ऐसी ऐसी अनेक अवस्थाएं होती हैं। हाँ, आगे की देखो, निद्रा जिसको अपन और सभी जीव भोगते हैं, जिसके उदय से मद खेद आदि दूर करने के लिए केवल सोना हो, वह निद्रा दर्शनावरण है। ये अपनी होती है मद और खेद। मद मतलब नशा। हम जो भोजन करते हैं इसमें बहुत सारे पदार्थ हमारे लिए नशीले होते हैं। आपको मालूम है छाछ से नशा आता है, मादक अभक्ष्यों में छाछ को गिनते हैं, उल्लेख मिलता है मादक अभक्ष्यों में छाछ को गिनते हैं। कुछ छाछ से नशा आता है, चाय से नशा आता है, टैनिन से, कैफीन से नशा आता है। इनको नशाकारक अभक्ष्यों में गिनने वाले सूक्ष्म रूप से गिनते हैं। इसलिए गिनते हैं कि उससे एक विशिष्ट गुंगी शब्द मराठी है, गुंगी, गुंगी येणे, हाँ, गुंगा वो गुंगी नहीं गुंगी येते म्हणजे एक विशिष्ट प्रकार का एक गहलता आती है, गहल शब्द रहेगा हिंदी। हाँ, तो वो विशिष्ट एक नशा चलता है और वह निद्रा वाली अवस्था बनती है। तो यह सब चीजें हम जो खाते हैं, अगर गैसेस एसिडिटी जिसको बनती है उसको या तो बहुत गहरी नींद आएगी, और या तो फिर वह नींद उड़ जाएगी। एसिडिटी का भी रोल होता है इसमें। तो ये आफ्टर 55-60 वालों को होती है, आप लोगों की एज में नहीं होती है, क्योंकि अभी तो आपके डाइजेशन पक्के रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल चेंज हो गई ना, तो इस वजह से अनेक चीजें देखने में मिलती है। चलो आगे की पढ़ो। जिसके उदय से शरीर की क्रिया आत्मा को चलावे और जिस निद्रा में कुछ काम करे उसकी याद भी रहे, अर्थात कुत्ते की तरह अल्प निद्रा हुई, वह प्रचला दर्शनावरण है। देखो, ये श्रेष्ठ निद्रा मानी जाती है प्रचला। निद्रा के बिना संसारी कोई भी नहीं है। निद्रा का नाश 12वें गुणस्थान में होता है। निद्रा सत्ता से नाश होगी, वह गुणस्थान 12वां है। आप कहोगे क्या 7वें के ऊपर नींद की प्रवृत्ति होती? कह रहे नहीं, निद्रा का उदय कुछ काम नहीं करता, निद्रा की उदीर्णा चाहिए तो नींद आएगी। शुदा का उदय कुछ काम नहीं करता है, शुदा की उदीर्णा होगी तो काम होगा। बताओ खुशी, क्या चीज बताई? तो काम होगा, भूख लगेगी। उदय मात्र से नहीं होगा। वेदनीय कर्म में यद्यपि शुदा वेदनीय कहीं कहीं पे लिख भी देते हैं, वेदना के अनेक प्रकार होते हैं संसार में। शुदा की वेदना, तृषा की वेदना, है ना, शुदा शुद्र, वो है ना, अपने 18 दोषों को गिनाओ, जन्म, जरा, तीर्खा, शुदा, विस्मय। तो ये सब वेदनाएं हैं, 18 प्रकार की तकलीफें हैं। वेदना गलत शब्दों में भी लेते हैं कि दर्द हो, असाता वेदनीय, और आत्मानुभव, संवेदन, तो उसको बोलते हैं आत्मा का गुण है खुद के सुख को वेदन करना, तो उसको भी वेदन बोल देते हैं। तो वेदना वह इस प्रकार की बनती है कि जिसमें यह उसको तकलीफ हो, तो निद्रा की वेदना उसको होगी जहां उदीर्णा होगी। बिना उदीर्णा के निद्रा की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, इसलिए 12वें गुणस्थान तक निद्रा सत्ता में है, क्वचित उदय में भी है। जैसे अनंत भगवान को शुदा वेदनीय का, वेदनीय कर्म की सत्ता है ना, प्रकृति 85 लग रही जरी छारसी, और 9 कर्माहार हो रहा है। और 9 कर्म मतलब ये कि हमने आपको जो बताया कि शरीर को मेंटेन करने वाली सामग्री,
तो ये भोजन भी शरीर को मेंटेन करने वाले में है, उसे हम कवल कवल करके खाते हैं ना, कौर कौर कवल, कवल बोलते हैं कवल। तो वह कवल कवल मतलब कौर सहित, तो वो अपना कवलाहार कहलाता है। बाकी है वो भी नौकर्म ही। आहार वर्गणाओं की सामग्री जो बनती है वे सब नौ कर्म हैं। अलग अलग लेप करके नौ कर्म कर लो आप, सूंघ करके ऐसी चीजें सूंघ लो कि जिससे न्यूट्रिशन ब्रेन में जाएगा और ताजे तवाने हो जाओगे। कुछ म्यूजिक सुन लोगे वो भी न्यूट्रिशनल होता है। ऐसे ऐसे म्यूजिक सुनो आप कि जिससे मन रिलैक्स हो जाएगा, आपकी तृप्ति हो जाएगी। सब चीजें हैं ये। ऑक्सीजन ऐसा ले लो आप, उस पे जाओ ना, कौन से ये पुदीने के जंगलों में या पुदीनों के पेड़ जहां हो, तो हवा में पुदीना ही पुदीने की खुशबू रहती है। और नीलगिरी के पत्ते होते हैं उसके उधर जाओ तो उसकी खुशबू वह कंटिन्यूस रहती है। आम पके हुए हो और उस पेड़ों के पास से जाओगे आम्र वन में, तो उसकी खुशबू खुशबू नाक में अपने को सेटिस्फैक्शन दे देती है। यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र पुद्गल स्कंध नियमेण भवति। संस्कृत बोल रहा हूं मैं, बना रहा हूं कि नियम से पुद्गल स्कंध वहां पर रहेंगे, वो अपने नासा में टच होते हैं और टच होने के कारण हमारे वो समझ लो कि गंध को जानने वाली चेता तंतुएं दिमाग में सेंसेशन पहुंचाती हैं और हमें ज्ञान होता है। अच्छी खुशबू हो तो हमें तृप्ति हो जाती है। तो ये खुशबू भी आहार है। इस तरह से 5 इंद्रियों के मुनिराज मासोपवास कर लेते हैं, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। एज पर शरीर विज्ञान, आप जंगल की शुद्ध हवा लेते हैं आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है। आप शुद्ध धूप लेते हैं, धूप शुद्ध कौन सी होती है कि जिसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं हो, धूल धुआं और मिट्टी, इन तीनों से रहित वातावरण को शुद्धता बोलते हैं। ठीक है। इम्प्योरिटीज कौन सी है? एटमॉस्फेयर की। ये 3 चीजें हैं। चौथा, और शुद्ध पानी लो तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। और ये दूधाधारी क्रम से जो समाधि मरण में अपना जो दिया ना, वो स्निग्धम परिताज्य स्निग्धम हाप्य, वो है ना, वो गाथा है, श्लोक है उसमें रत्नाकरण श्रावकाचार्य में, कि भाई पहले अन्न को त्याग करके स्निग्ध लेवे, स्निग्ध को त्याग करके खर, खर मतलब वृक्ष लेवे, और फिर उसको भी त्याग करके जल लेकर के, और फिर क्रमशः संपूर्ण आहार, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देवे। तो यह पूरा का पूरा लॉजिकल वे है समाधि के लिए। एनर्जी के साथ ब्रेन जागृत रहते हुए छोड़ने की पद्धति का नाम है समाधि मरण। तो ये सब चीज़ें हमें न्यूट्रिशनल हवा पानी इससे मिल जाती है। तो उसमें ऐसी किसी प्रकार की यह गहलता या गहरी निद्रा नहीं आती, और सचेत अवस्था में खुशी से प्राण छोड़े जाते हैं। इस तरह से यह पद्धति है। तो प्रचला निद्रा को ठीक बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं। इसमें जानना देखना चालू रहता है, मैं क्या देख रहा हूँ सपने में, मैं क्या कर रहा हूँ, ये भान रहता है। और मुझे अच्छा कर रहा हूँ तो अनुमोदन कर लेते हैं, बुरा कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ अरे उठो, गलत कर रहा हूँ मैं। इस तरह से वह परिणाम संभाल सकता है, उसका नाम प्रचला। मुनिराज इस निद्रा में भी अल्प समय रहते हैं। इस तरह से उनकी उदय की उदीर्णा, मतलब उतने जाति की ही कर्म की उदीर्णा रहेगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते जाओ, दूसरे को दे दो। इस तरह दक्षिणावरण कर्म के 9 भेद हैं, जो उदय में आकर विवाही गति में जीव को शारीरिक तथा मानसिक सुखों की प्राप्ति रूप सादा का वेद यदि भोग करा दे, अथवा वेद्यति अनिल, जिसके द्वारा जीव उन सुखों को भोगे, वह सादा वेद्य कर्म है। वेदयति कर्ता, और जिसके द्वारा, वेद्यते अनेन, जिसके द्वारा, तृतीया। तो इस तरह से कर्ता साधन, कर्ता से या फिर करण साधन से वेदनीय कर्म वो काम करता है। तो शारीरिक और मानसिक सुख की जो होगी जहाँ जहाँ प्राप्ति, वो सब वेदनीय के रूप हैं। सुख के 2 भेद कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। कौन सा सुख महत्वपूर्ण है? मानसिक। अगर मन ठीक नहीं होगा तो फिर शारीरिक सुख सुख नहीं भाषित होते हैं। भाई करोड़पति व्यक्ति अंदर बैठा हो और अनेक प्रकार की अनुकूलता हो, वो तो आपने वो मराठी में कहानी, वो है ना कविता, राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या. साक्षीला नाही येत का? ऐकलीस की नाही ऐकलीस? ही 5वीं मध्ये होती, आम्हाला 5वीं में सीखी थी। अब मराठी एक ही रहेगी क्या? साक्षी और निर्जरा 2 ही है? मराठी कम हो गए क्या स्टूडेंट्स?
मुस्कान मराठी में गिने कि निमाड़ी में गिने? निमाड़ी, नेमाड़ी है ना, घरेलू भाषा तो नेमाड़ी है ना इसकी, हिंदी भाषा की मूल में आती है वो। तो इस रूप में देखा जाए तो ये राजा को तो टेंशन रहता है, तो वो रात्रि में भी छत पे घूमता रहता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो पत्थर को तो बनाता है तकिया। गर्मी के दिन है, खुले आंगन में बिना उसके आंगन में सो जाता है, मिट्टी के उसको लिपे, गोबर से लिपी हुई जमीन पे, और फिर वहां से तारे देखता है ऊपर, और देखता है चंद्रमा है, और बहुत अपने आप को संतोष रूपी रत्न से सुखी मानता है कि मैं तो सुखी हूं, आराम से मस्त पे, कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, संसार शरीर भोगों को मैं जानने देखने वाला हूं ना, ज्ञाता दृष्टा हूं मैं। तो उस रूप ज्ञाता दृष्टा रहकर वह लोकाकाश को देखता है। लोकाकाशी देखते ना आकाश में आकाश के भेदों में लोकाकाश को निरखना, ज्योतिषी देवों को देखना, वह अपने आप में संतोषदायी है। पवन का वेदन करना, देखो ये साक्षी भाव रूप होते हैं। नेत्र से साक्षी रूप जानना, कर्ण से साक्षी रूप जानना, और जीभ से भी खाते खाते भी मैं ज्ञाता हूं, साक्षी रूप हूं, राग द्वेष नहीं करना, इस रूप वेदन करने का नाम अनुभूति है। जहां राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, बुद्धिपूर्वक राग द्वेष नहीं हो रहे, चौथे गुणस्थान की अनुभूति है। और पंचम गुणस्थान योग्य है, वह सामायिक जैसी स्थिरता और पालेगा, दो कषाय चौकड़ी की अनुभूति रहेगी। उपयोग अंतर में हो या बाहर में हो, निर्विचार होने का नाम अनुभव नहीं है ना। आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उस प्रकरण को बार बार पढ़ लिया करो। लोग मानते हैं कि हम निर्विचार हो जाएंगे तो अनुभूति हो रही है, कह रहे निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, जीव का स्वभाव जानना है। लेकिन बुद्धि पूर्वक जब अपने ज्ञायक के सन्मुख एकाग्र हो रहा है तो वह निर्विकल्प स्व संवेदन है। उपयोग स्व में रहे या पर में रहे, जब तक उस ज्ञेय के एकाग्र होकर वीतरागता सहित जाने देखे, तब तक वह निर्विकल्प स्व संवेदन है। इस रूप में समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। जिसके उदय का फल नरकादि जन्य दुखों का भोग अनुभव कराना है, वह असाता वेदनी करना है। ठीक है, सबको आता है, असाता के उदय सबने भोगे हैं। नेक्स्ट। इस रीति से वेदनी कर्म दो प्रकार का है। दर्शन मोहनीय कर्म बंध की अपेक्षा से एक प्रकार का है, किंतु उदय और सत्ता की अपेक्षा तीन तरह का कहा है। क्लियर हो गया ये कैसे? दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा एक कैसे है, बताइए। दर्शन मोहनीय का बंध कैसा होता है? हमेशा मिथ्यात्व प्रकृति रूप बंधती है, कभी भी ये सम्यक मिथ्यात्व कभी नहीं बनता किसी को, और सम्यक तो प्रकृति भी नहीं बनती। हमेशा दर्शन मोहनीय बंधेगी तो मिथ्यात्व मुखेन मिथ्यात्व ही बंधेगी, और फिर बाद में अनादि से शादी होते ही तीन टुकड़े होंगे, और फिर बाद में वह दोनों प्रकृतियां, अंतर मालूम है आपको? मिथ्यात्व से कितने गुणाहीन सम्यक मिथ्यात्व है? अनंत गुणा कि असंख्यात गुणा? मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति वह असंख्यात गुणाहीन प्रकृति है, और सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व प्रकृति भी असंख्यात गुना है। मिथ्यात्व वह अनंतानुबंधी की साथी है। सम्यक मिथ्यात्व जात्यांतर है, उसके बारे में तो बोलो ही मत, वो तो अपने जाति की ही नहीं है मतलब मिथ्यात्व की भी जाति की नहीं, सम्यक्त्व की भी नहीं, मिश्र है। और सम्यक्त्व प्रकृति तो वो तो देशघाती है, तो उसमें वह बिल्कुल भी किंचित भी उसमें मिथ्यात्व के अंश है, मिथ्यात्व की जाति की। चलमल अगाढ़ दोष देगी, लेकिन केवली गम्य सूक्ष्म दोषों को देगी। इस प्रकार से यह समझना चाहिए, ठीक है। उत्तर उत्तर असंख्यात गुणाहीन होती जाती हैं प्रकृतियों का रस, इस तरह समझना, ठीक है। पढ़ो आगे। सर्वज्ञ कथित वस्तु की यथार्थ स्वरूप में रुचि ही न हो, और न उस विषय में उद्यम करे, तथा न हित अहित का विचार ही करे, वह मिथ्यात्व नाम दर्शन मोहनीय है। हाँ देखो देखो कितने सुंदर तीन लक्षण दिए हैं भाई। इसको ये हम लक्षण अपने पे भी घटा सकते हैं, दूसरों पे भी दिखते हैं। पहले बोल रहे कि क्या होता है कि जिसके उदय से मिथ्या या खोटा श्रद्धान हो,
खोटा, इसमें तो लिख रहे हैं सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख हो, ये तो इसमें डायरेक्ट आगे के लिए दिया इसी का। हाँ, खोटा श्रद्धान किसे बोलते हैं मालूम है? खोटा श्रद्धान बोलते हैं कि खाओ पियो मौज करो, देह इज इक्वल टू सब कुछ। और इसके पीछे हम आपको जैसे कोई बोल दे कि एक ऐसा दैवत है जहां जाने से हमें बहुत ताकत मिलेगी, हमारी बीमारियां दूर हो जाएगी, सिर्फ आपको एक श्रीफल चढ़ाना है, तो फटाफट लोग जाकर के लाइन लगा के चढ़ा देते हैं, बहुत सारे लोगों को बीमारी ठीक हो गई। तो इस रूप में जो बिना हित अहित का विचार करे, सर्वज्ञ वीतरागता आदि गुणों का विचार करे, किसी के सामने भी अपनापन करके आदर देने लगता है। देखो, रुचि का द्योतक है आदर देना। पंच परमेष्टि की भक्ति रुचि के कारण हो रही है आपको, पहले तो कुल अपेक्षा से होती है, बाद में फिर आपने स्वरूप पढ़ लिया तो आपको वह विवेक पूर्वक ग्रहण की हुई भक्ति है कि अन्य देवी देवता और जैन देवी देवता का अंतर ज्ञान होना चाहिए, तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। हमने बता दिया 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन ही जैन दर्शन में अन्यत्र है ही नहीं, और इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था का संपूर्ण निरूपण है। नेक्स्ट, जिस कर्म के उदय से सम्यक्त्व गुण का मूल सिद्धांत तो न हो, परंतु परिणामों में कुछ चलायमानपना तथा मलिनपना हो जाए, उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं। जैसे कि यह मंदिर मेरा है और यह उसका, तथा शांति नाम शांति करने वाले हैं और पार्श्व नाम रक्षा करने वाले हैं इत्यादि। जिससे श्रद्धान में ऐसा मलिनपना हो, उसे सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया क्लियर। इस प्रकार का श्रद्धा पाई जाती है, ये कौन से मिथ्यात्व रूप है कि सम्यक्त्व प्रकृति रूप है? नहीं, मिश्र तो आगे दे रहे ना, सम्यक्त्व प्रकृति में दे रहे हैं कि ये मंदिर शाश्वत धाम का है और हमारा मंदिर तो टोडरमल स्मारक वाला है, तो हमारी भक्ति कहाँ पे रहनी चाहिए? तो कह रही है हमारा तुम्हारा कहाँ से आया वीतरागी भगवान में? क्षेत्र विशेष से भी अपनापन करके अगर हम किसी क्षेत्र का आकर्षण रखते तो अगर परिवर्तन होगा, गति बंद होगा तो उस क्षेत्र मुख्यता से हो जाएगा, भाव मुख्यता से गति बंद होगा। अगर आप पंच परमेष्टि का स्मरण करके मरोगे तो उधर जाओगे स्वर्ग, और काल मुख्यता से करोगे कि अरे मैं जब सम्य शिखर में था तो अच्छा लगा, तो वो भी क्षेत्र तो आएगी ना। काल में भी क्षेत्र गर्भित होता है या भाव गर्भित होता है कि मुझे उस समय जो, जैसे अपने योगेश जी अलीगंज के पिताजी थे ना गंभीर मल जी, उनको समाधि मरण के समय जब बातचीत चल रही थी तो बोले यार मुझे बार बार रहकर मैंने अमुक गली में अमुक दुकान से समोसे खाए थे, वो याद आ रहे बार बार, आलू वाले समोसे याद आ रहे, जो कि वो इतने अच्छे गहरे मुमुक्षु हो चुके थे। तो फिर संबोधन दे दिया कि भाई अरे आलू के समोसे में अपना प्राण अटकेगा, वो तो हेय था, गलत था ही, तुम निंदा कर ही रहे हो, उपयोग को हटाओ। लेकिन उन्हें इतनी मन में पवित्रता थी कि बोले यार मुझे बार बार रह के उसकी याद आ रही। मेरे एक मित्र की माँ मरी तो वो बोले कि उसे बहुत साल पहले बचपन में जब 5-7 साल की थी तो एक पूजा नाम की सहेली थी, तो बोले वो पूजा याद आ रही थी उसको बचपन की, और बोले कि वो पूजा के पास में मेरी है ना ये सामान गुड़िया या ये छुपाई थी मैंने, वो अभी तक नहीं दी उसने। इसको बोलते सुप्त संस्कार। कहाँ वो 70-80 साल की बुढ़िया हो गई, कहाँ 5 साल पहले की, ना वो पूजा से मिली बाद में 50 साल में, ना कुछ, लेकिन वो सुप्त संस्कार इसमें दिमाग में भरे रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपकी रुचि कहाँ पे कब कर गई, अच्छी घटनाएं आपको याद आ रही, बुरी घटनाएं याद आ रही, झगड़े होते हैं ना, तो उसमें ऐसा ही रहता है कि छोटी सी बात उसको जीवन भर छुपती है, या फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन कहीं कोने में पड़ी रहती है तो देखते ही याद आता है कि इसने वही है, इसने मेरे 1 रुपया उधार लिया था, दिया नहीं अभी तक। ऐसा भी याद आता है बहुत सारे लोगों को। जैसे हमने अनंत भाई को समयसार जयसेनाचार्य का गिफ्ट किया था, जो कि इस पृथ्वी वर्तमान अपने मुमुक्षु जगत के कुबेर हैं। तो हम स्वाध्याय कर रहे थे तो स्वामी जी की सीडी सुनते हैं वो तो ज़्यादा, तो अध्यक्ष निवास में बैठ के तो बोले दीपक जी आपका ग्रंथ है क्या? मैंने बोला हाँ मेरा ही है। बोले यार मेरे पास नहीं है। मैंने लो साहब आपके लिए भेंट है, उन्होंने ले लिया अच्छे से। मेरा चलो एक सबसे बड़े है उसको अपन ने दिया, अब वो प्रसंग हमारे दिमाग में फिट हो गया तो हर कभी याद आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संस्कार को हम गहराई से ले लेते हैं वो परिणाम हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रूप से सुप्त रूप से चलते रहते हैं। इसलिए बोलते अच्छे संस्कारों को दो, वर्तमान योग की घटनाओं को दो,
रामचंद्र मुनिराज को निरंतर स्मरण में करो। ये सब घटनाएं हमें अपने सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक देवशास्त्र गुरु के लिए फिट होने में निमित्त होती रहती हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर दिया ना, पार्श्वनाथ रक्षा करने वाले, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व के उदाहरण है। पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करने वाले मानोगे तो मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है? शांतिनाथ भगवान शांति करते और पार्श्वनाथ भगवान शांति नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? मुनि सूरतनाथ भगवान शनि ग्रह की बाधा दूर करते हैं और बाकी के सब देवता देव अपने तीर्थंकर फेल हो जाते हैं, ऐसा है क्या? किसी भी रूप में लौकिक प्रयोजनों से तीर्थंकरों को कैटेगराइज करना मिथ्यात्व है, वहां महामिथ्यात्व है। तो इस रूप में यहाँ उदाहरण सिर्फ सैंपल मात्र समझना, इसका भाव रूप वैसा नहीं लेना। ये कहीं सूक्ष्म भूल रह जाती है, ये मेरा, ये इस तरह अच्छा, वो भी केवली गम में कहा गया चल मल अगाड़ दोष को यथार्थ स्वरूप को, तो इस रूप समझना। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। इस प्रकृति वाला सम्यक दृष्टि ही कहलाता है। जिस कर्म के उदय से परिणामों में वस्तु का यथार्थ श्रद्धा और अयथार्थ श्रद्धा दोनों ही मिले हुए हैं, उसे सम्यक मिथ्यात्व दर्शन कुंडली कहते हैं। टिप्पणी पढ़ो नीचे की। इसमें कोदो चावल का दृष्टांत दिया है। जैसे कि कोदो चावल यद्यपि मादक है, फिर भी यदि वे पानी से धो डाले जाएं तो उनकी कुछ मादक शक्ति रह जाती है और कुछ चली जाती है। इसी प्रकार जब मिथ्यात्व प्रकृति की शक्ति भी उपशम सम्यक रूप जल से धुलकर कुछ कम हो जाती है, तब उसको ही सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र प्रकृति कहते हैं। इन परिणामों को, आगे आ जाओ। इन परिणामों को सम्यक्त्व या मिथ्यात्व दोनों में से किसी में भी नहीं कह सकते, अतएव यह तीसरा भेद पृथक ही माना है। इस प्रकार दर्शन कुंडली के तीन भेद हैं। देखो ये सम्यक मिथ्यात्व वाला है ना, ये नियम से सम्यक दृष्टि होता है तो ही सम्यक मिथ्यात्व होता है, ये याद है? मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि हो और वो सब तीसरे में जाके अटक जाए, पहले उसको चौथे में जाना कंपलसरी है, तब ही तीसरे में रुकने का चांस मिलेगा। इसलिए इसको एकदम अनादर से नहीं देखना। और यह मिश्र प्रकृति रूप होता है, बाद में फिर नीचे नियम से यह नीचे आएगा तो सीधा, या तो जाने के दो द्वार हैं इसके भी, तीसरे से या तो पहले में जाएगा या तीसरे से चौथे में भी जा सकता है। इस रूप में सासाधन का नियम है कि वो मिथ्यात्व में ही आएगा। तो इस रूप में सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व के ही कैटेगरी में देख करके और फिर मिथ्यात्व में आएगा तो पुरुषार्थी हो जाएगा। इस तरह से समझना चाहिए। कोदो का उदाहरण आपके समझ में आ ही गया होगा कि वह पावर कम हो गई, असंख्यात गुणाहीन हो गई। मिथ्यात्व में महापावर थी, ये उस असंख्यात गुणहीन अवस्था में बैठा हुआ है। आगे हाँ, दूसरे को दे दो, विधि पढ़ो, सब लोग पढ़ लो, रीडिंग। ये सब पूछा जाएगा आपके घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां हो रही हैं, ये आपको इन शब्दों में पक्का होना चाहिए। कोई भी बोले कि भाई ये वेदनीय क्या होती है, सम्यक मिथ्यात्व क्या होती है, तो ये परिभाषा जो दी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, इसलिए पूरी रिवाइज हो रही है अपनी। हाँ पढ़ो। चारित्र मोह के दो भेद करे हैं, कषाय वेदनीय और नौकषाय वेदनीय। वेद किसके बता रहे? चारित्र मोह के। शब्द क्या प्रयोग कर रहे? वेदनीय। कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। घर वो कंफ्यूज नहीं होना, साता साता ऊपर वाली वेदनीय के वेद और यहाँ के वेदनीय, इस रूप में। हाँ पढ़ो। उनमें से कषाय वेदनीय 16 प्रकार का है, उसको कहते हैं कषयन्ति हिंसन्ति कषायः। जो घात करे अर्थात गुणों को ढके प्रकट नहीं होने दे, उनको कषाय कहते हैं। उसके क्रोध मान माया ये 4 भेद हैं। इनकी भी 2 अवस्थाएं हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान और सचुर। क्या क्या क्या? 4 के आगे 2 आंकड़ा लिखा है ना, उसको 4 4 पकड़ा जाता है। पहले पद्धति ऐसी रहती थी, 4 आगे 2 लिख दिया मतलब 2 टाइम्स, 4 के आगे 4 लिख दिए तो 4 4 4 4, ऐसा 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट। अवस्थाओं का स्वरूप भी क्रम से कहते हैं। अनंत नाम संसार का है, परंतु जो उसका कारण है वह भी अनंत कहा जाता है। जैसे कि प्राण के कारण अन्य को भी प्राण कहते हैं। अन्य की अन्न, अन्नम वयम प्राणम, धनम वयम प्राणम। अन्न भी प्राण है और धन भी प्राण है।
क्योंकि धन से ही अन्न मिलता है। अर्थ प्रधान जगत करी राखा, ये अर्थ प्रधान जगत चल रहा है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा करते हैं? जन्म लेते ही अर्थ नहीं करते, काम पुरुषार्थ करते हैं। माता का दूध माता का दूध बच्चे के लिए चाव पूर्वक लेता है, इस 3 लोक का अमृत माना जाता है। तो वह काम पुरुषार्थ से हमारा जन्म। फिर मीठा खाना, ये करना, बच्चा तो रसनेन्द्रिय की लोलुपता में रहता है ना, तो काम भाव उसका उस 4 इंद्रियों के जिसमें छू करके जाना जाता है, वे सब काम की पद्धति है ना। और भोगों की पद्धति जो नेत्र से भी होता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से भी होता है। तो इस रूप में वह रसनेन्द्रिय से हमारा भोगों का प्रारंभ होता है। फिर सर्दी गर्मी, फिर बाद में और भी कान से अच्छा सुनना बुरा सुनना, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो इस रूप में यह यहाँ पर बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट। सो यहाँ पर मिथ्यात्व परिणाम को अनंत कहा गया है, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण है। जो इस अनंत मिथ्यात्व के अनु साथ साथ बंधे उस कषाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। उसके 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। हाँ देखो, इसमें बता दिया क्लियर कट। अब इसमें विवेचिका में देखो बहुत अच्छा बताया। अनंत संसार को कारणभूत मिथ्यात्व के साथ अनुबंधित क्रोध मान माया लोभ को अनंतानुबंधी चतुष्क है, अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र के नाशक कषाय अनंतानुबंधी है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या होता है बताइए? कुछ सुना है कभी किसी ने? क्या है सम्यक्त्व के साथ होने वाला आचरण? सम्यक्त्वाचरण, ये तो हो गया निरुक्ति परक। देखो ऐसा है, चारित्र पाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने लिखा कि भाई सम्यक दर्शन के साथ जो 8 अंग प्रकट हुए वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित आदि, ये 8 अंगों को उन्होंने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। उन्होंने चारित्र के दो भेद किए, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। संयमाचरण चारित्र उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण किए गए 8 मूल गुण आदि को कहा है। संयमाचरण चारित्र का प्रारंभ 5म गुणस्थान से। ये आपको रत्नकरण में पढ़ा ना आपने, क्या है वो? 5 पाप और सहानुव्रत पंचकई, मद्य मांसम मधु त्यागम सहानुव्रत पंचकई। और ये जो है यह 8 मूल गुण बताए। बोलो, युग के आदि, युग के मतलब 5म काल के प्रारंभ में हुए, तो अनुव्रतों को मूल गुणों में गिनते हैं। और ये श्रावक अधिकार में दिया हुआ है। 66 नंबर की गाथा है ना ये, पढ़ो। दे दो माइक, उसके पास दे दो। हाँ, 8 मूल गुण ये है कि 5, अपन तो हम बहुत इजी कर देते हैं। 5 औदुंबर फलों के नाम बता सकता है कोई? क्या है? अब इसमें गूलर और कठुमर, ये क्या चीज होती है? अंजीर एक तो पाकर को बोलते हैं, तो कठुमर और गूलर क्या चीज है? हाँ, किसके जैसा? कटहल, वो इतना बड़ा फणस। वो औदुंबर फल में है। और गूलर पाइनएप्पल थोड़ी बोल रहे, कटहल, उसको औदुंबर फल में लेते हैं। वो कटहल बड़ा वाला जान रहे हो आप? हाँ, फणस, वो तो सही है ना, वो औदुंबर फल में नहीं है। और अभक्ष तो है ही, वो तो अपन नहीं खाते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं। तो और दूसरा ये गूलर क्या चीज होती है भाई? बड़, पीपर, पाकर, कठुमर और गूलर, ये 5 नाम दिए ना। तो पाकर मतलब अंजीर होता है, बड़ मतलब बड़ का पेड़ में जो होते हैं वो वटांकुर और वट के फल होते हैं, और
पीपल होते हैं उसके, वो उम्बर करके बोलते हैं, पीपर के फल, पीपल के पेड़ पे जो आते हैं ना लाल लाल, उसके अंदर थोड़े थोड़े दाने जैसे रहते हैं, उड़ते हुए कीड़े भी दिखते हैं, तो पाकर अंजीर है, अंजीर के तो उसमें अंदर है। तो फिर पांचवा कौन सा है? उमर। हाँ, उमर क्या होता है? हाँ, उमर अलग से पेड़ होता है। तो ये मतलब हम इनके परिचय में ही नहीं है पंचोदुम्बर फल के विशेष। अंजीर को ही ज्यादा जानते हैं, बाकी चार तो हम जनरली देखते नहीं। वैद्य है तो हमने वड़ के फल को और पीपल के फल को भी देखा है, मैंने 3 देखे हैं। चलो ठीक है, तो ये 5 औदुम्बर फल नहीं लिख के उन्हें 5 अनुव्रत के लिए लिखा है। इस रूप में चारित्र मोह को मंद किया हुआ मानते हैं वहां पर, तो अनंत अनुबंधी में अनंत संसार खड़ा होता है। ठीक है, आगे पढ़ो। जो अर्थात ईश्वर थोड़े से भी प्रत्याख्यान को ना होने दे, अर्थात जिसके उदय से जीव श्रावक के वृत्ति धारण न कर सके, उस क्रोध मान माया रूप चारित्र मोह में जो अप्रत्याख्यानावरण करते हैं। ठीक है, थोड़े से भी प्रत्याख्यान न होने दे। पंचम गुणस्थान से संयमाचरण, संयमा संयम, देश संयम बोलते हैं ना, तो चतुर्थ गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय होने से कोई संयम नहीं है, सिर्फ सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूपी चारित्र है, संयमाचरण चारित्र नहीं है। आगे, जिसके उदय से प्रत्याख्यान अर्थात सर्वथा त्याग का आवरण हो, महाव्रत नहीं होने हो सके, उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कषाय वेदनीय जानता है। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण कर्म की देश संयम होगा और पूर्ण संयम नहीं होगा, सकल व्रति नहीं होगा। आगे, जिसके उदय से संयम सम एक रूप होकर ज्वलती प्रकाश करे, अर्थात जिसके उदय से कषाय अंश से मिला हुआ संयम रहे, कषाय रहित निर्मल यथाख्यात संयम ना हो सके, उसे संचलन क्रोध मान माया लोभ कषाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथाख्यात चारित्र को घातता है। चारों कर्मों के कार्य दिए हैं कि भाई अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को घातती है, फिर देश संयम को घातने वाली है वह अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण सकल संयम को घातती है, और संज्वलन वह यथाख्यात चारित्र को घातती है, जो कि हम बचपन से बालबोध में, ये बालबोध का मूल है, ये इधर गोम्मट सार और धवला आदि से यह बालबोध में सब डिटेल दिए गए हैं। नौ कषाय भी सरल है, पढ़ लो, फिर अपना विषय हो ही गया है, समय भी। बोलो, नौ कषाय पढ़ लो। नौ कषाय वेदनीय जो 9 प्रकार का है उसे कहते हैं, जो 9 अर्थात ईशत थोड़ा कषाय हो, प्रबल नहीं हो, उसे 9 कषाय कहते हैं। उसका जो अनुभव कराए वह 9 कषाय वेदनीय कर्म कहा जाता है। जिसके उदय से हास्य प्रकट हो, हास्य कर्म है। जिसके उदय से देश धन पुत्र आदि में विशेष प्रीति हो, उसे रति कर्म कहते हैं। ठीक है ना, हास्य में प्रसन्नता आह्लाद को नहीं लेना, हसमुखता। बहुत बार लिख देते लोग कि देखो प्रतिमा हंस रही है, हसमुख प्रतिमा है, वह हास्य कषाय नहीं है, वह आह्लाद प्रसन्नता का प्रतीक है। हमारी जिनेंद्र की मुद्रा प्रसन्न आह्लादमय मुद्रा है, इस रूप समझना। और जो हम उसको ऐसा ले रहे हैं कि भाई इस रूप की वह हसमुख है, तो वह दोष है। और हास्य उसे बोलते हैं जो उपहासात्मक हो, जिसमें नियम से राग या द्वेष गर्भित होंगे वो हास्य होगा। या तो हम खुश होंगे तो आपको देख के हंसेंगे, और एकदम से, या तो कोई आप गिर गए, एकदम से द्वेष है हमें आपसे, आप गिर गए, कुछ आपकी फजीती होगी तो हम खुश हो रहे हैं, उस समय हास्य होगा। 2 चीजों में होगा, राग और द्वेष के बिना हास्य किसी को नहीं होता। ठीक, ये भी राग के कारण हास्य है कि जोक अच्छा हो गया, ये रागात्मक हास्य है। और किसी की निंदा कर रहे हैं अपन बैठ के कि अरे वो है ना, वो ऐसे चल रहे थे और चलते चलते वो ऐसे गिरे और सबके सब हंस गए, तो वो अपन उसके द्वेषात्मक हास्य हो गया। अपने राग द्वेष के अलावा तीसरा परिणाम नहीं होता है कभी भी। बहिर्मुख अवस्था में जीव राग द्वेषात्मक ही प्रवर्तता है, भले वह तीव्र नहीं होगा, मंद होगा, लेकिन होगा जरूर। पंच परमेष्टि की भक्ति भी राग द्वेष के, राग में परिणाम में आती, पुण्य परिणाम है ना, मंद कषाय। आगे, जिसके उदय से देश आदि में अप्रीति हो, उसे अरति कर्म कहते हैं। हाँ ठीक है, ये तो सरल है, चलते चलो आगे।
हाँ पढ़ रही, जिया पढ़ रही है। हाँ ये उल्टी वायर आ रही है यहाँ से। हाँ अब पढ़ लो। जिसके उदय से देश आदि में अप्रीति हो उसको अरतिग्रह कहते हैं। जिसके उदय से इष्ट के वियोग होने पर क्लेश हो वह शोक कर्म है। जिसके उदय से उद्वेग अर्थात चित्त में घबराहट हो उसे भय गर्भ कहते हैं। घबराहट हमेशा चलती रहती है बहुत सारे लोगों की, कि भाई हमेशा ही भय बना रहता है, परीक्षा कैसी होगी, क्या होगा, हमें आएगा नहीं आएगा, ये 18 तारीख का दिखा दिया तो भय हो गया कि अरे क्या नई चीज दिखा रही है। इस तरह से विकल्प आ जाता है ना, ये सब भय की संज्ञाओं की निशानी है। आगे। जिसके उदय से ग्लानि अर्थात अपने दोष को ढकना और दूसरे के दोष को प्रकट करना है वह जुगुप्सा करना। डराओ मत, भय संज्ञा पैदा मत करो, अभी बता देंगे क्या है। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव अर्थात मृदु स्वभाव का होना, मायाचारी की अधिकता, नेत्र विभ्रम आदि द्वारा पुरुष के साथ रखने की इच्छा आदि को उसको स्त्री वेद कर्म कहते हैं। जिसके उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा आदि परिणाम हो उसे पुरुष वेद कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से स्त्री तथा पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा आदि मिश्रित भाव हो उसको नपुंसक वेद कहते हैं। इस तरह 9 भेद 9 कषाय के और 16 भेद कषाय के सब मिलाकर 25 भेद चारित्र मोहिनी के तथा 3 भेद दर्शन मोहिनी के कुल 28 भेद मोहिनी कर्म के हुए। ठीक है, घातिया कर्म पूरे हो गए आपके। 47 घातिया कर्मों का विवेचन हमने यहाँ समझ लिया। यह इसलिए रिवाइज कराया कि ये हमारे जैन दर्शन का प्राण है, इनको हमें जीतना है, तो इसलिए इनकी आगम में परिभाषा कैसी दी, गोमटसार में कैसी दी, आपके जानना जरूरी था, यद्यपि आप बालबोध से इसे पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब इसे हम नाश करें, यही पुरुषार्थ है। बोलो महावीर भगवान की जय।